साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। जब आप राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पढ़ते हैं तो विभिन्न स्थानों की आप हवेलियों के बारे में चर्चाएं करते हैं और इन हवेलियों से अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके RS प्री RS मेंस में भी है और राजस्थान में होने वाले विविध जो वनडे एग्जाम है उनके सिलेबस में भी आपके टॉपिक मिल जाएगा। तो आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियां हैं उनमें जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब अध्ययन करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान पटवा की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली की ओर होगा और हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये हवेली बनाई किसने है, क्यों बनवाई है और इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। RS मेंस के अकॉर्डिंग और प्री के अकॉर्डिंग या दूसरे जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी दृष्टिकोणों से हम इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पूरे टॉपिक का हम अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, अगर उसकी ओर हम नजर डालें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसलमेर में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है। और जब हम हवेली के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन हवेलियों को निर्माता कौन है और निर्माण से जुड़ी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह जानने का प्रयास करेंगे। फिर RS मेन जैसे जो आपके पेपर होते हैं उनके दृष्टिकोण से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि इन हवेलियों की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है। हालांकि आजकल जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें भी सामान्य विशेषताओं से जुड़े प्रश्न आपके आने लगे हैं। जब हम सामान्य विशेषता पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर हमारा ध्यान दो ओर जाएगा। एक तो हम देखेंगे कि प्रत्येक हवेली की क्या विशेषता है। जैसे जब हम पढ़ेंगे पटवा की हवेली तो हम देखेंगे कि पटवा की हवेली की विशेषता क्या है। फिर जब पढ़ेंगे सालम सिंह की हवेली तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि सालम सिंह की हवेली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। और अंत में हम एक साधारण सा प्रश्न लेंगे जिसमें सारी विशेषता शामिल हो जाएगी और वो प्रश्न ऐसा होगा कि जैसलमेर की हवेलियों या उनकी स्थापत्य कला से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी उनकी सामग्रिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो जैसा भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न आपको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। हवेलियों के नगर, स्वर्ण नगरी या फिर हम कह सकते हैं म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान के गुलाब के नाम से चर्चित आपके जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर की जो सबसे बड़ी हवेली है उस हवेली के नाम में विद्यार्थियों आपके पटवा की हवेली। अब विद्यार्थियों इस पटवे की हवेली का निर्माण सन 1805 में गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों को लिए करवाया था। और ये आपके 5 हवेलियों का एक समूह है। और ये जो 5 हवेली जो समूह है उनका चित्र मैंने यहाँ लगाने का प्रयास किया है और आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो पटवों की हवेली है वो किस प्रकार से आपके यहाँ नजर आती है। तो इस हवेली का निर्माण आपके गुमान चंद पटवा ने सन 1805 में करवाया था। अगर हम इस पटवे की हवेली की विशेषताओं की ओर नजर डालें तो सबसे पहले हमें ये इसकी स्थापत्य शैली की एक अद्भुत विशेषता नजर आती है कि इसके निर्माण में सिंध है, हिंदू है, मुगल है, ये यहूदी स्थापत्य शैला है, उन सभी शैलियों का इसमें क्या किया गया, आपके मिश्रण किया गया है। तो यहाँ पर हमें स्थापत्य कला का मिश्रण नजर आ रहा है। स्थापत्य कला की जो शैलियां है उनमें विविधता नजर आ रही है पटवा की हवेली में। और जो जैसलमेर की सबसे लोकप्रिय हवेली भी इसे माना गया है और सबसे बड़ी हवेली भी जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं वो भी आपके पटवा की हवेली है। ये हवेली अपने नक्काशी और पत्थरों में बारीक खुदाई, जिसमें जालियां, खिड़कियां, इनके लिए आपके प्रसिद्ध रही है। और इस चीज को आप रटे नहीं, आप ये चित्र से इस चीज को देख पाएंगे। जैसे ये आपके पटवा की हवेली है तो आपको यहाँ बारीक खुदाई नजर आ रही है, किस प्रकार से जालियां बनी हुई है, झरोके बने हुए, कंगूरे बने हुए हैं और चित्रकारी भी आपको नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये जो पीले पत्थरों पर, क्योंकि जैसलमेर अपने पीले पत्थरों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो पीले पत्थरों से निर्मित ये आपकी जो पटवा की हवेली है अपने जाली, झरोके या फिर हम कह सकते हैं पत्थरों की कटाई, पत्थरों पर नक्काशी, उसके लिए आपके विश्व भर में प्रसिद्ध रही है। जो ये हवेली है पटवा की हवेली, अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करेंगे तो इस हवेली की जो लकड़ी की छतें हैं, दरवाजे हैं, सोने की कलम की चित्रकारी है और हवेली के अंदर किया गया कांच का कार्य है। हवेली के अंदर जो भित्ति चित्र है वो अद्वितीय है। और जो इसके जो नीचे वाले तल है इस हवेली के, उनको स्थानीय भाषा में भौरा बोलते हैं। अक्सर ऐसे प्रश्न वनडे एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो ये हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए और कांच के कार्यों के लिए भी आपके अद्वितीय रही है और चर्चित भी रही है। जैसे हम इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से हवेलियों में जो आपके चित्रकारियां की गई है, भित्ति चित्र बनाए गए हैं, किस प्रकार यहाँ पर आपके सोने की कलम से चित्रकारी की गई है, कांच का कार्य किया गया है। तो एक प्रकार से ये हवेली हमें अद्भुत आपके कला का हमें मिश्रण नजर आता है। तो इस हवेली को देखने से, इनके चित्रों को देखने से हम और इस हवेली की भव्यता और विशालता को हम जान पाएंगे। अगली जो आपकी जैसलमेर की हवेली है उसका नाम है विद्यार्थियों आपके सालम सिंह की हवेली। जैसलमेर के दीवान, दीवान का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, सालम सिंह जी के द्वारा 1825 में निर्मित
सालम सिंह की हवेली इस प्रकार से आपकी नजर आती है। और ये जो सालम सिंह की हवेली है विद्यार्थियों, ये हवेली आपके मुख्यतः आपके 9 मंजिला थी, जिसमें इसकी जो 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल थी वो लकड़ी की थी। हालांकि अभी दोनों मंजिल अब नहीं रही है, अब ये आपके 7 मंजिलें हैं। तो जो 7 मंजिल तक की हवेली है वो पत्थरों की थी और इसकी जो 8वीं और 9वीं मंजिल है वो आपकी लकड़ी की थी। हालांकि वर्तमान में ये आपके जो सालम सिंह की हवेली है वो आपके 7 मंजिला ही है। और इसके जो मंजिलें हैं 7, 8, ये कई नामों से चर्चित है। जैसे जो इसकी 6ठी मंजिल है उसको हम जहाज मंजिल बोलते हैं, जो 7वीं मंजिल है वो आपके मोती मंजिल है, 8वीं आपके रंगमहल और 9वीं जो मंजिल है उसको बोलते हैं आपके शीश महल। ये दोनों ही आपके लकड़ी से बनी हुई थी और ये वर्तमान में अब नहीं है। तो वर्तमान में इस सालम सिंह हवेली की जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसको आपके मोती मंजिल के नाम से जाना जाता है। इस हवेली में हमें 48 झरोके हम कह सकते हैं एक प्रकार से, जो खिड़कियों के बाहर आपको ये आकृति नजर आ रही है, जाली झरोके, इनको हम झरोके बोलते हैं। और ऐसे 48 झरोके हैं और इसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल है वो रथाकार है। आप इस चीज को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई रथ आपके चल रहा हो। तो ये रथाकार जो आकृति है वो हमें सालम सिंह की हवेली में आपके नजर आती है। चित्रों को देखने से फायदा यह है कि कोई भी चीज आपको आसानी से समझ में आ जाती है और वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाती है और उसको भी लंबे समय तक याद रखना भी आपके आसान होता है। अगली जो जैसलमेर की हवेली है वो है आपके नथमल की हवेली। जैसलमेर के शासक हुए थे विद्यार्थी वेरीसाल और उनके दीवान थे नथमल। उन्होंने 1881 से 1885 में देश का निर्माण करवाया था। जो उसके शिल्पकार थे वो हाथी और लालू नामक 2 भाई थे। इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में आप देखते हो कि हाथी और आपके जो लालू है ये शिल्पकार किस हवेली से जुड़े हुए हैं, तो वो हवेली आपके विद्यार्थियों नथमल की हवेली होगी। इस हवेली की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हवेली नजर आती है और इस हवेली के बाहर आप ये देखिए किस प्रकार से 2 आपके हाथी की आपके पत्थरों की आपके मूर्ति बनी हुई है। ये जो हवेली है वो आपके नथमल की हवेली के नाम से जानी जाती है। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित आपके 2 हाथी स्थापित किए गए हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने कर ली थी यहाँ पर। ये इसकी पहली विशेषता है। इस हवेली के निर्माण में कहीं पर भी शिल्प का दोहराव नहीं हुआ है। विद्यार्थियों, शिल्प का दोहराव का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई आपकी एक मंजिल बनी है या फिर मान लीजिए कोई कमरा बना हुआ है, तो इस मंजिल को बनाने में, यह कमरा बनाने में जिस शिल्प का उपयोग किया गया है, जिस कारीगरी का उपयोग किया गया है, उस कारीगरी का उपयोग अन्य किसी मंजिल कमरे में नहीं किया गया है। यानी कहीं पर भी शिल्प का दोहराव नहीं हुआ है। हर मंजिल या हर आपके कमरे में एक प्रकार की नवीनता है और वो नवीनता ही इस पूरी की पूरी हवेली की भव्यता, इसकी विशालता को बढ़ावा देती है। अगर हम जैसलमेर की कुछ अन्य हवेलियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें सोडों की हवेली, इसरलाल जी की हवेली, राजा बरसलपुर की हवेली जैसी नजर आती है। लेकिन मुख्यतः आपके पटवा की हवेली जो जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय हवेली है, उसके बाद सालम सिंह की हवेली और फिर आपके नथमल की हवेली, इनसे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम जैसलमेर की हवेलियों की सामूहिक प्रमुख विशेषताओं की ओर नजर डालते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके RS मेन जैसे जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि जो जैसलमेर की हवेलियां हैं उन हवेलियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, उनकी चर्चा करें। तो अब हम जो ये प्रमुख विशेषताएं हैं जैसलमेर की हवेलियों की, उन पर दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता अगर हम बात करेंगे तो हमें नजर आएगी कि हवेलियां पीले पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी और खुदाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। हम खूब सारे चित्र देख चुके हैं और उन चित्रों से हम ये जान भी चुके हैं कि जो हवेली है वो पीले पत्थरों से निर्मित है और कलात्मक नक्काशी और खुदाई के कार्यों के लिए चर्चित रही है। जैसे यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये एक हवेली का चित्र है और किस प्रकार से पीले पत्थरों से निर्मित है और किस प्रकार से आपकी खुदाई और पत्थरों पर नक्काशी यहाँ पर कार्य किया गया है, जिससे ये जो हवेली है विशाल और हमें भव्य नजर आती है। इनमें विभिन्न स्थापत्य कला का जो शैली है उनका आपके मिश्रण नजर आता है। जैसे अभी हमने पटवा की हवेली पढ़ी थी तो हमने वहां बात की थी कि जैसे पटवा की हवेली में हमें जो सिंध क्षेत्र की स्थापत्य कला है, हिंदू स्थापत्य कला है, यहूदी स्थापत्य कला है, मुगल स्थापत्य कला है, उन सभी का आपके इसमें मिश्रण हुआ है। तो विभिन्न जो स्थापत्य कला है, जो शैलियां हैं, उनका मिश्रण हमें जैसलमेर की शैली में दिखाई देता है। ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। और अगर हम यहाँ के चित्रों की ओर नजर डाले हवेलियों की, तो आप इस चित्र को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जाली झरोके बने हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नक्काशी का कार्य किया हुआ है और पत्थरों की जो कटाई करके कैसे विभिन्न आकार और रूप दिए गए, जिससे ये आपकी हवेलियां भव्य हमें नजर आ जाती है। तो चित्रों से भी आप इनकी विशालता और भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। ये फिर से एक आपके चित्र है और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो जो हवेलियों के अंदर देखिए जो लकड़ियों के दरवाजे बने हुए हैं उन पर भी उच्च कोटि की कारीगरी हमें नजर आ जाती है। तो ये हवेली अपनी कारीगरी के लिए बड़ी आपके चर्चित रही है। ये हवेली अपने विचित्र चित्रों के चित्रण और विशालता के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर भित्ति चित्रण के हमें उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार की कांच की कलाकारी या फिर कांच की नक्काशी यहाँ पर की गई है, ये हवेलियां हमें राजस्थान के इतिहास में जितनी भी हवेलियां हैं उनमें अद्वितीय स्थान रखती हुई नजर हमें आती है। अगली विशेषता अगर बात करेंगे यहाँ की हवेलियों की, तो इन हवेलियों पर विभिन्न ज्यामितीय आकार की आकृतियां करी गई है। जैसे कि अगर आप इन आकृतियों को देखिए विद्यार्थियों के भित्ति चित्रण में किस प्रकार से ज्यामितीय आकार की आकृतियां बनाई गई है, और इन चित्रण से, इन आकृतियों से ये हवेली हमें अद्भुत नजर आती है। इनकी जो सौंदर्यता है वो और आपके बढ़ जाती है। तो हवेलियों पर हमें विभिन्न ज्यामितीय आकार की आकृतियां करी गई भी पाई जाती है, इसकी अगली विशेषता है। इनका निर्माण विभिन्न सेठ साहूकारों सामंतों द्वारा मुख्य रूप से अपने निवास स्थान के लिए किया जाता था। ये यहाँ की आपकी अगली विशेषता है कि जो हवेलियां होती है वो एक प्रकार से निवास स्थान ही है, और ये निवास स्थान उस समय जैसलमेर जो सेठ साहूकार सामंत दीवान प्रधानमंत्री होते थे वो अपने निवास स्थान के रूप में करते थे, और फिर ये निवास स्थान इतने भव्य होते थे, इतने विशाल होते थे कि वो आज भी हमें हमारे सांस्कृतिक पहचान की ओर ले जाती है, और इसीलिए हम इन हवेलियों को विभिन्न प्रकार के सिलेबस के रूप में, सिलेबस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जैसलमेर की जो हवेलियां हैं उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमने चर्चाएं कर ली है। सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया था विद्यार्थियों की जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, और उन हवेली को हमने नाम देखे, फिर उनके निर्माण और उनसे जुड़ी जानकारी हमने ली। फिर जो लिखित एग्जाम होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे कोई हवेली की विशेषता पूछ ले या जैसलमेर की हवेली की सामूहिक विशेषता पूछ ले, तो हमने प्रत्येक हवेली की विशेषता भी देखी है और जैसलमेर की सारी हवेली को सामूहिक विशेषता भी हमने देखने का प्रयास किया है। और भी आप किसी पुस्तक से और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से, किसी अच्छी किताब से इन हवेली को पढ़ते रहे, और जो बात हमसे छूट गई है वो बात आप अपने नोट्स में ऐड करते रहे। अगले आपके कक्षा में किसी और अच्छे से टॉपिक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।